पिबतम निरंतरम। मैं भी थोड़ी कृष्ण लीला का अमृत आपको पिलाने की कोशिश करूं। आइए। एक दिन ब्रजरानी श्री राधिका माखन की मटकी लेकर और माखन बेचने के लिए जा रही थी। वृंदावन में निकली जंगल से और उसी जंगल में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ गाय चरा रहे थे। बोलो नारायण हरि। गाय चरा रहे थे भगवान। अचानक एक ग्वाल ने भगवान गोविंद को जाकर कहा, लाला श्री राधा माखन लेकर जा रही है, मटकी यहां से गुजर रही है, और अगर आप कृपा कर दो तो माखन मिल जाए महाराज। भगवान ने कहा ग्वालों से, राधा जी जा रही है? बोले हाँ। माखन की मटकी? बोले हाँ। अरे फिर चलो जल्दी। तमाम ग्वाल बालों को लेकर भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े और जहां जिस मार्ग में ब्रजरानी श्री राधिका जी पधार रही थी उनको सब ग्वाल बालों ने घेर लिया आसपास से, और भगवान उनके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, राधा आपको माखन खिलाना ही पड़ेगा। माखन खिलाना पड़ेगा। प्रेम से माखन खिलाओगी तो खाएंगे, वरना सीना जोरी भी करेंगे, जबरदस्ती भी करेंगे, फिर मटकी फूट जाएगी, आनंद नहीं आएगा। इसलिए बढ़िया प्रेम से आप हमें माखन खिला दो। बड़ी बड़ी प्यारी कथा है कृष्ण लीला की, आपको मैं दिल से सुनाने की कोशिश करूंगा। श्री राधा जी ने कहा, गोविंद ये कौन सा तरीका है माखन खाने का? मटकी फोड़ो, मटकी भी फूट जाए, माखन भी गिर जाए, कुछ पल्ले पड़े, कुछ बिखर जाए, इस तरह कोई माखन खाता है क्या? भगवान गोविंद कहते हैं, राधा चलो आप बताओ कैसे कैसे खिलाओगे माखन? तो हम खाएंगे। बोलो कैसे, आपकी क्या राय है, कैसे खिलाओगे? श्री राधिका जी ने कहा, बदल दो। तो श्री राधिका जी कह रही हैं कि मैं माखन आपको जरूर खिलाऊंगा, पर मेरा जो तरीका है माखन खिलाने का वो आपको अपनाना है। बोले हाँ बराबर, बोलो क्या करना पड़ेगा हमें? तो श्री राधिका जी ने कहा कि आप सब ग्वाल बालों को बंसी बट पे जाना है यमुना के किनारे, और जो बड़ का पेड़ है उसके बढ़िया पत्ते तोड़ो, और पत्ते तोड़कर बढ़िया बढ़िया दोने बनाओ, दोने दूना और दूना बना के फिर आओ और सब पंगत लगाकर बैठ जाओ। पंगत लगाकर बैठो, मैं अपनी मटकी में से सबको माखन परसूंगी, आपको माखन खाने में आनंद आएगा और मुझे माखन खिलाने में आनंद आएगा। मेरी मटकी भी बच जाएगी और आपको माखन का भी आनंद आ जाएगा। भगवान ने कहा धन्यवाद, आज आपने जो हमें माखन खाने का तरीका बताया, ऐसा तो आज तक किसी ने। हमारा तो यही सिद्धांत रहा कि कोई गोपी मटकी लेकर आई नहीं, कि हमने उसकी मटकी फोड़ी नहीं, कि माखन लूटा नहीं, लूट लूट कर खाया। पर आज आपने बड़ा सुंदर तरीका बता दिया कि ऐसे दोने बनाओ और फिर पंगत लगा कर बैठो, मैं सबके दोने में माखन रखूं, तुम्हें खाने में आनंद आवे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी ग्वालों से, भैया चलो चलो यमुना पे चलो, सब लोग बंसी बट के पत्ते तोड़ो, दोने बनाओ और फिर आओ बैठकर माखन खाएंगे। सब ग्वाल बाल कन्हैया के साथ जा रहे हैं, बड़ के पत्ते तोड़। भगवान ने पलट के देखा तो मनसुका वहीं खड़ा था।
मनसुखा श्री राधा जी के पास में ही खड़ा, वो नहीं जाएगा। गोविंद ने कहा मनसुखा तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्या बात, तुम्हारा पत्ता कौन लाएगा, तुम्हारा दोना कौन बनाएगा, तुम भी चलो। मनसुखा ने की कि कोई भी दो पत्ता तोड़ डालो मारा, वो दोनों बना लूंगा, दो पत्ता कोई भी तोड़ डालो, पर एक आदमी इसकी चौकीदारी के लिए रखो यहां, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं। स्त्री चरित्रम पुरुष भाग्यम, या परमेश्वरी कहीं खेल रचेगी, यानी को भेद तो कोई ब्रह्मा भी नहीं जान सका, और आप इस पर विश्वास कर रहे हो कि माखन खिलाएंगी हमें श्री राधा, और आप सब जा रहे हो। कम से कम मुझे एक आदमी को तो यहाँ चौकीदारी के लिए रखो। मान लो कभी अपन उड़न गया सबका सब ने, राधा जी मटकी उठा के चली गई तो लांगा कहीं, भगवान ने कि हमें भरोसा है, चलो मनसुख हमें भरोसा है, चलो फिर मटकी जो मार गया मनसुख, सब बाल बाल चले गए यमुना के किनारे, वहाँ बड़का पेड़ बंसी बड़ जिसको कहते हैं, अब बढ़िया दोने बना रहे, सब पत्ते तोड़ तोड़ के बड़े बड़े दोने बना रहे हैं, बड़े बड़े दोना, बड़ा बड़ा दोना बनाया। और इधर ब्रजरानी श्री राधिका जी जब अकेली रह गई ना, उठाई मटकी, रवाना हो चली गई। अभी आया बड़ा बड़ा दूना लेके, तो ना तो कोई राधा का पता है ना कोई माखन है, चली गई राधा। मनसुखा ने की राम राम, मैंने कहा था नहीं आपसे कि एक आदमी रखो ना, पर आप तो को हमें तो भरोसा है, लो या वही अभी माखन चला गया, उसका कोई गम नहीं है। श्री राधा जी पधार गई, उसका भी कोई हमें वो नहीं है। गम तो इस बात का है कि आज से तुम्हारे मंत्र खत्म हो गए। आज तक आप सखियों को छलते थे गोपाल, आज से नया कानून चालू हो गया है। अब सखियां आपको छलना शुरू करेगी। राधा छल गई, छल के चली गई ना, छल लिया ना। और यह बात अब ब्रज 84 कोस में फैलवा में देर नहीं लगेगी कि राधा ने भगवान को छल लिया है। हर सखी अब तुम्हें छलेगी, क्योंकि ये बात ब्रज 84 कोस में फैलवा में देर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि जो बात अगर माताओं के पास पहुंच गई, अखबार की खबर तो दनवा आवेगी, मोड़ा आवेगी, तो इनके पास अगर कोई बात पहुंच गई 5-10 मिनट में पूरे गांव में फैल जाएगी। भगवान ने के मनसुखा बड़ी गजब हो गई, अब कहीं करा हमारी तो बात भी करे भगवान। तो मनसुखा कह रहा है एक काम करो, तुरंत दान महापुण्य। राधा जी ने अभी आपको छला है, छलकर चली गई। बोले हाँ, तुम अभी राधा को छल लो, तुम्हारी दादागिरी भरकर हो जाएगी वापस। भगवान ने की मार तो बुद्धि काम नहीं कर रही यार भाई साहब। मनसुखा मारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तू बता गुंतरो, तू लगा जुगा कि मैं राधा को कैसे छलूं, कैसे बदला लूं, कैसे। तो मनसुखा कुछ बता रहा है पुरानी बात। करई ब्रज लीलाधर लीला, कभी बन जाते लीलहारी, कभी चूड़ियों को धर अनोखी बन जाते चूड़िहार। मनसुखा कह रहा है कि आपने जब जब भी सखियों को छला, कभी मनिहारी बन गए, कभी चूड़िहारी बन गए। सखन संग चोरी में पकड़े कन्हैया को ब्रजनारी, तो उसी के सजना बन जाते गुजरिया कर जतन हारी।
कभी मनियारी बनकर सखियों को छला, एक बार तो चंद्रावली सखी की बेन बन के चले गए भगवान छलने के लिए, और 6 महीने की एक ही रात हुई। कभी योग लगेगा चंद्रावली सुनाऊंगा आप। और बड़े चंचल हैं मनहर हैं, छलिया छेल छलधारी, आज गोदन चले गुदना, अनोखी बन के गुदना। आज श्री राधा जी को छलने के लिए भगवान मनसुखा सलाह दे रहा है कि गुदनारी बनो। गुदना गोदने वाली नारी बन गए भगवान। एक जमाना निकल गया मेरे बहन भाई, जब माताएं गुदना गुदवाती थी मेलों में। गुदना गोदने वाला मेलों में आता था, दुकान लगाता था। गुदना गोदने वाला महिला भी आती थी, महिला पुरुष दोनों आते थे, और माताएं गुदना गुदवाती थी। गांव में भी आते थे गुदना, प्रभु का नाम, भैया का नाम, पति का नाम, ये सब गुदवाते थे। एक जमाना बहुत बढ़िया था। और राजस्थान में, मारवाड़ में तो अभी भी उसका रिवाज है। तो गुदना गोदने वाली नारी बन गए भगवान। चलिए इस कथा में देखते हैं कि भगवान नारी कैसे बने। सुनिए। चोली तन पर पहन अमोली, और तापर सुंदर साड़ी, जामे खूब जड़ी है किनारी, अरे अंग अंग में सुंदर भूषण, जब पहन बने गुदनारी, और टेर लगा नक शिक्षक तो गहना पहन लिया भगवान ने, सुंदर तो साड़ी लहंगा पहन लिया भगवान ने, नाक में तो नथनी, कान में तो झुमकी, माथे पे तो टीका, गले में तो मंगल सूत्र पहने, हाथ में कंगन, भुजाओं में भुजबंद पहने हैं प्रभु, कटी भाग में कटी करधोनी पहने हैं भगवान, सुंदर पांव में नूपुर हैं, बिछिए हैं, पायल हैं, और सुंदर साड़ी लहंगा पहनकर प्रभु नारी बन गए भगवान। और नारी नारी बनवा में भी फर्क, करोड़ कामदेव की शोभा लज्जित हो जाए ऐसे नारी बने। हमारे भगवान श्री कृष्ण को है ना नारी बनने का बड़ा शौक, वो बार बार नारी बनते, कई बार नारी बने। कभी माहिरे की कथा सुनना, नरसिंह नानी बाई के माहिरे की, उसमें भी नरसिंह को राग केदार देने के लिए भगवान मंडलिक राजा की रानी बनकर आए थे। समुद्र मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, और उस मंथन में 14 रत्न निकले, और 14 रत्नों में शराब भी निकला और अमृत भी निकला। लेकिन अमृत देवताओं में बांटने के लिए और शराब राक्षसों में बांटने के लिए भगवान नारायण नारी मोहिनी रूप धारण किया। तो राक्षस सब उस मोहिनी रूप को देखकर पागल हो गए, उसी को देखते रहे, और भगवान उनके हाथ में मदिरा देते रहे, वो मदिरा पीते रहे, और अमृत देवताओं में वितरित कर दिया गया। गणा नारी बनवा को शौक मारा भगवान के, आज गुदनारी बने। चोली तन पर पहन अमोली, तापर सुंदर साड़ी, जामे खूब जड़ी किनारी, और अंग अंग में सुंदर भूषण, जब पहन बने गुदनारी, ढेर लगा नक शिक्षक गहना पहनकर ब्रज की गलियों में आवाज लगा रहे भगवान। आइए सुन कि गोदे गुदनारी गुदना, गुदना कमाल के, गोदे गुदनारी गुदना, गुदना कमाल के। हरि बोल। गोदे गुदनारी गुदना, गुदना कमाल के,
कमाल के गोदे गुदवालो गुदना मोहे कमाल के गुदना गुदवालो गुइया नई नई चाल के गुदना गुदवालो गुइया नई नई चाल के सुंदर साड़ी लेना पहन लिया भगवान ने और ब्रज की गलियों में चले गए। गुदना गोदने का सामान मशीन साथ में और बाजार में आवाज लगा रहे हैं, अरे ओ ब्रज वालाओ, अरे ओ ब्रज की गोपियां, जिन जिन को गुदना गुदवाना है चलिए आओ अपने अपने मेलन ते गुदवाए ले। मैं कमाल के गुदना गोदने वाली आई हूँ तुम्हारे ब्रज में। गुदवालो सैया नई नई चाल पे गुदना गुदवालो सैया नई नई चाल पे गुदना गुदवालो सैया नई नई चाल पे गुदना गुदवालो सैया नई नई चाल पे। तीन चार सखियां निकल कर आ गई। जब आवाज लगाया बाजार में तो तीन चार सखियां निकल कर आ गई और जब गुदनारी को देखा तो बाप रे बाप चकित रह गए। ऐसी गुदनारी, इतनी सुंदर गुदनारी हमारे ब्रज में पहले कभी आई नहीं महाराज। और भगवान इतने सुंदर और सुंदर है कौन दुनिया में, सिवा परमात्मा के अलावा कोई दूसरा सुंदर हो ही नहीं सकता। सुंदर तो प्रभु है केवल, सुंदर प्रभु की लीला है केवल, और कोई सुंदर हो ही नहीं सकता दुनिया। अब संसार में अगर अपन विचार करें, थोड़ा मजे को गोरो गोरो रंग बना दियो भगवान ने आंखें की जगह आंखें और कान की जगह कान और नाक की जगह नाक लगा दी तो आदमी फाटी पेंट पे ही सेटिंग करे और घर में जाके देखो उंदरा मीटिंग करे खाबा का ठिकाना ही नहीं। अपनी सुंदरता के अभिमान में चूर हो रहा है, देख लीजिए। एक सखी आई सामने और कहने लगी, सुनो गुदनारी, मुझे माथे पे गुदवा रही है। कहां गुदवा रही है? मस्तक पे। दूसरी आई कह रही है कि मुझे कानों में। भगवान कहां कहां क्या क्या लिख रहे हैं, जरा शब्दों पे ध्यान देना। मैं आज थोड़ा विस्तार से इस गोदन लीला को सुना रहा हूं। बड़े दिनों के बाद आज याद आई है तो चलो सुनो। अरे मस्तक पर मधुसूदन मोहन और माधव मुरलीधारी, मनमोहन गिरधारी। मस्तक पर मधुसूदन मोहन माधव मुरलीधारी, मनमोहन गिरधारी। श्रवणन श्याम सलोना सुंदर, सुख सारण असुरारी और गोदे कुंज बिहार। क्या लिख रहे हैं? मस्तक पर मधुसूदन मोहन माधव मुरलीधारी और श्रवणन में मने कान में, श्रवणन श्याम सलोना सुंदर सुख सारण असुरारी और गोदे कुंज बिहार। अरे गाल पे गुदालो हमसे सखा सबको पाल के। गालों पे क्या लिख रहे भगवान? अरे गाल पे गुदालो हमसे सखा सबको पाल के,
गुदना गुदवालो गुइया नहीं जानते। गुदना गुदवालो सैया नहीं जानते। मस्तक पर मधुसूदन मोहन माधव मुरलीधारी मनमोहन गिरधारी सवर्ण श्याम सलोना सुंदर सुख सारण सुरारी गोदे कुंज बिहारी गाल पे कुदालो हमसे सखा सबको पाल के काले पे गुदारो सैया सखा सबको पाल से। गुदना गुदवालो गुदना गुदवालो सैया नहीं जानते। एक सखी आई बावरी और जब देखा उसने कि ये गोदन लीला तो जहां लिख रहे हैं वहां भगवान के नाम लिख रहे हैं। मस्तक पर मधुसूदन, कानों में श्याम सुंदर, गालों पे गोपाल का नाम लिखा जा रहा है। तो वो सखी कह रही है गुदनारी से कि तुम जहां लिख रही हो वहां श्याम सुंदर के नाम लिख रही हो, तो हम तो श्याम सुंदर को नैनों में बसाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे गुदना गोदो मेरे नैनों में लिखो। भगवान ने सोची क्या हाल तो बोनी हुई और श्री गणेश में ही गड़बड़ हो रही है। ये सखी गुदवा रही नैनों में और इसकी आंखें फूट गई तो सारी पोल खुल जाएगी। भगवान पूछते हैं कि पलकों पे गुदाना है कि नैनों में, बोलो। तो सखी कहती नहीं, हम श्याम सुंदर को पलकों पे नहीं नैनों में बिठाना चाहती हैं, इसलिए ऐसे गुदना गोदो मेरे नैनों में। धन्य है लीला पुरुषोत्तम, धन्य है अनंत ब्रह्मांड के नायक परमात्मा को, धन्य है मुरली मनोहर को सखी के नैनों में लिख रहे हो। नैनन में नट खट नट नागर नटवर नंद नरोना, नंद बाबा का छोना। नंद बाबा का छोरा। नैनन में नट खट नट नागर नटवर नंद नरोना, नंद बाबा का छोना। और छतियल छेल छबीला छलिया छेल बिहारी लोना, छबिधर श्याम सलोना। नासिका पे नथनी ऊपर नाम नंद लाल के, नासिका पे नथनी ऊपर नाम नंद लाल के। गुदना गुदवालो गुदना गुदवालो सैया नहीं जानते। गुदना गुदवालो सैया नहीं जानते।
क्या लिख रहे हैं नैनों में भगवान? लीला पुरुषोत्तम है ना प्रभु। नैनन में नटखट नट नागर नटवर नंद नरोना और नंद बाबा का छोना, ये आंख में लिखा। छतियन छेल छबीला छलिया छेल बिहारी लोना छबिदर श्याम सलोना। और नासिका पे नथनी ऊपर नाम नंद लाल के, ऐसे गुदना गोद रहे भगवान। एक सखी आई बावरी, अरे आई कहीं, अब तो दुकान लगी और ग्राहकों का आना शुरू हो गया। और एक गोपी गुदना गुदवा के नगर में जा रही है और उसकी गोदन लीला देखती है तो दौड़ी चली आ रही है कि जहां लिखे वहां श्याम सुंदर के नाम लिखे, कहीं बेल बूटा बनाया ही नहीं। एक सखी आई बावरी, कहने लगी सुनो गुदना, तुम तो गोविंद के नाम लिख रही हो जहां लिख रही हो, तो ऐसा करो कहीं एक जगह है जो बताऊं, कान बताऊं कि नाक बताऊं कि गाल बताऊं कि होठ बताऊं कि नाक बताऊं? हम तो गोविंद को रोम रोम में रमाना चाहती हैं, रोम रोम में बसाना चाहती हैं, इसलिए ऐसे गुदना गोदो मेरे रोम रोम में लिखो। जब हरि का ही नाम लिखा जा रहा है तो रोम रोम में हरि रमना चाहिए, हमारे रोम रोम से। हमने कई एक महात्माएं से देखे हैं, सुने हैं कि जिनके श्वास में राम नाम निकलता है, रोम रोम में राम नाम की ध्वनि निकलती है। सखी कह रही है रोम रोम में लिखो, रोम रोम में रमाना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? बाहन में ब्रज चंद नंद सुत, बाहन में ब्रज चंद नंद सुत और ब्रजपति विपिन बिहारी ब्रजनंदन बनवारी। जंघन में घनश्याम पिड़ियन बिज पीतांबर धारी प्रणत पाल छवि न्यारी। रोम रोम में लिखा। अब खबर लगी, श्री राधा जी को पता लग गया कि ब्रज में कोई ऐसी कमाल की गुदना गोदने वाली गुदनारी आई। बड़ा प्यारा प्रसंग है, ध्यान से। और वास्तव में राधा जी ने जब सखियों की वो गोदन लीला देखी ना तो वो चकित हो गई कि ऐसी गुदनारी तो पहले ब्रज में कभी आई नहीं महाराज। चलो दो चार सखियों लोग को लेकर आती है राधा, मुझे भी गुदना गुदवाना। आ गई सामने, और जब सामने आई और जब गुदनारी को देखा और गुदनारी के रूप को देखा, ओ राधा जी चकित नहीं हुई भाई, ध्यान देना, मोहित रूप देख मोहित हो। चकित होना अलग होता है, ध्यान देना, और मोहित होना अलग बात होता है। मोहित हो गई, मोहित हो गई रूप देखकर भगवान का। तो उनको एक सिद्धांत याद आया राधा जी। मोहन नारी, रामायण में उत्तरकांड में एक सिद्धांत लिखा है, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यह नीति अनुपमा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यह नीति अनुपमा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती है, ये सिद्धांत।